चंद पैसों का उधार ना उतारने के लिए मेरी क्लास वालों ने अपनी फियांसे को मार दिया। बेचारा उसका फियांसे। कुछ अर्से पहले मेरी क्लास वालों की फियांसे की बर्थडे थी। उसने मुझसे कहा कि यार मैं लाख डेढ़ की तो शॉपिंग कर चुकी हूँ, बस 10-12 हजार का बजट आउट हो रहा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? और मैं वो हंसती हूँ, खुद बेशक कंगली होती हूँ पर अगले की मदद ऐसे करती हूँ जैसे किसी मिलियनर बाप की बेटी। तो भाई मैंने हामी बढ़ते हुए उसको 12,000 जो है वो दे दिया। महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, मेरी एक दोस्त ने मुझे याद करवाया कि यार तुमने उसको उधार पैसे दिए, तुमने वापस नहीं लेने। लिटरली हम वो लोग हैं कि हमें अपने ही पैसे मांगते हुए शर्म आ रही होती है। मैंने शर्मिंदगी से पानी पानी होने के बाद उसको मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा मैसेज मैं लिख ही रही थी तो आगे से मुझे मैसेज आता है कि मैं अक्सा की बहन बात कर रही हूँ, अक्सा के फियांसे की डेथ हो गई हुई है, वो तो सदमे में है, वो तो होश ही नहीं कर रही, वो आपसे भी बात नहीं कर सकती। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एक दिन पहले वो बाजी रोमांटिक स्टेटस लगा रही थी, अगले दिन उसके फियांसे की डेथ हो गई। चलो ठीक है, रैंडम डेथ थी, मान लिया, अफसोस हुआ। मैंने उससे कहा कि वो एक्चुअली उसने मेरे पैसे देने थे, इस वजह से मैंने मैसेज किया था, बट आपने तो आगे से इतनी बुरी खबर दे दी है मुझे। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसका ख्याल रखें। ये कहकर मैंने बात को खत्म कर दिया। अगले दिन मैं गई अपनी दोस्त के घर और असल मामला यहाँ पर शुरू हुआ। तो भाई जब मैं अपनी दोस्त के घर गई, हम लोग बैठ के उसके फोन पर स्टेटस देख रहे थे और मेरी वही क्लास फेलो जिसका एक दिन पहले फियांसे इंतकाल पा चुका था, ने व्हाट्सएप स्टेटस पर टिकटॉक की वीडियोस में नाच रही थी। मतलब सीरियसली बाजी, एक दिन पहले तुम्हारे फियांसे की डेथ हुई है, तुम तो गिर गिर जा रही थी, तुम्हें ड्रिपें लग रही थी और अगले दिन तुम टिकटॉक पर नाच रही हो। यहाँ से मुझे समझ लगी कि चंद पैसों का उधार ना देने के लिए उस लड़की ने अपने फियांसे को मारने का झूठा नाटक किया। यार कुछ भी करो पर धोखा मत दो, और वो भी इतनी घटिया बात पर। फिर मैंने भी जो किया ना, कसम से मजा, मैंने किसी ना किसी तरह निकाला उसके फियांसे का नंबर और मैंने उसको कॉल की और आगे से उसने मेरी कॉल उठाई। और जब मैंने उससे पूछा कि आप जिंदा हैं, लाइक वो बहुत अजीब सवाल था, और मैंने उससे पूछा कि भाई तुम जिंदा हो? उसने कहा जी क्या मतलब? तो मैंने कहा कि बंदी ने मेरा चंद पैसों का उधार उतारना था, और जब उस उधार के लिए मैंने उसको मैसेज किया तो उसने आगे से मुझे बताया कि आप तो इंतकाल पा चुके हैं। मैंने उसको शुरू से लेकर एंड तक सारी बात के बारे में बताया। पहले तो वो बहुत हैरान परेशान हुआ, उसके बाद उस लॉयल बंदे ने, उस ग्रीन गार्डन ने, ग्रीन फ्लैग ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपनी ही बंदी को मेरे सामने कवर करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं आप ऐसा ना समझे, वो बुरी नहीं है, बस वो कुछ ऐसा हुआ था।